भारत देश की बात करें तो विभिन्न तरीके से त्योहार हर महीने हर दिन आते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि त्योहारों की अगर हम बात करें तो दो डेट सामने आती है। जैसे कि अब दिवाली ही आ रही है, असमंजस में है देशवासी कि 31 की है या 1 तारीख की। हमारे बीच में मनीष मित्तल जी हैं, जो कि प्रमुख समाजसेवी होने के साथ साथ लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले तो दिवाली की क्या शुभकामनाएं, क्या बनाई? मैं तमाम क्षेत्रवासी, देशवासी और मित्रगण, परिवार संबंधी सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ भैया दूज आ रही है, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ पर्व जी हमारे यहाँ बहुत विशेष रूप से बड़ा पर्व मनाया जाता है, पूर्वांचल के में तो हम सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दो त्योहारों की बात करें तो देशवासी असमंजस में ये कि ना बहुत विकट समस्या हम लोगों के बीच में आ गई है कि अब माने तो क्या माने जी। आज मैं मानता हूँ कि जो माननीय योगी जी ने बात कही कि बटेंगे कटेंगे, तो ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है, क्योंकि जब त्योहारों को बांट देंगे जी तो ये एक नींव रखने जैसी स्थिति हो रखी है। हम आपस के अंदर में अंदर एक ईगो भावना लेकर के जी। और हम ये बता करके कि मैं प्रख्यात और मैं प्रख्यात जी, तो उस चीज़ों से ये निश्चित तौर पे ऐसा महसूस होता है कि देश कहीं ना कहीं बट रहा है। बिल्कुल हमारा जो है सनातन बट रहा है, क्योंकि जब हम त्यौहार को भी 2-2 दिन मनाने लगेंगे तो कितना असहज होता है, कितनी विकट समस्या ऐसी आ जाती है। तो क्यों आज हम पारंपरिक उससे देखते आ रहे हैं कि हम कभी भी मानते थे तो हमारे यहाँ पंचांग के अंदर में जो काशी ने या उज्जैन ने कह दिया हम उसको फाइनल मानते थे जी। तो अन्य अगर आप समुदाय को देखें तो उनके अंदर में भी क्या है कि और जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनका एक आवाज़ लगती है, चाहे वो कहीं से भी आवाज़ लगती है, उस आवाज़ के अकॉर्डिंग ही वो पूरे सारे त्यौहार मनाते हैं। उसमें कभी भी कोई 2 त्यौहार के, तो आज ये हमारे पास में अन्य संगठन कहाँ से आ गए हैं। हमने तो शुरू से जब से पैदा हुए हमने तो काशी और उज्जैन को सुना है जी। काशी उज्जैन ने जो फैसला दे दिया वो हमारे हमने मान लिया। तो आज पूरे देश को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे प्रख्यात पंडित हैं जिनके आदेश और दिशा निर्देश पे हम लोग पूरे देश पूरा सनातन त्योहार मनाता है जी, तो उनको ये चाहिए कि देशवासियों को एक दिशा निर्देश दें, सनातन को दिशा निर्देश दें और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके जितने भी अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं और जो कहना जिनका हमेशा इस देश के ऊपर में सर्वोपरि आशीर्वाद रहा और इस देश के त्यौहार मनाने के अंदर में इस सनातन को आगे बढ़ाने में वो हमेशा आगे रहे, उत्तीर्ण रहे, तो ऐसे व्यक्ति आगे आए और एक निर्णायक डेट निकाल के दें। और फिर मैं ये चाहूँगा कि इसका आह्वान बड़े बड़े सामाजिक संस्थाओं द्वारा जी, बाजारों द्वारा, RWA द्वारा, उस सबका एक मान करके, ये ना हो कि मेरी इस आदमी से भिड़ंत है तो मैं जो है इस तारीख को मनाऊंगा क्योंकि वो इस तारीख को मना रहा है। ये विधर्मी जो लोग हैं वो ये चाहते हैं देश इस विषय में बटे और ये जो है ये नींव जैसी चीज है। आज तक दिवाली जो है कभी दो नहीं मैंने तो छोटी दिवाली बड़ी दिवाली तो हुई, छोटी दिवाली नहीं बड़ी दिवाली तो होती है परंतु दिवाली कभी 2 नहीं हुई है ना, कभी दिवाली नहीं हुई। अगर दिवाली भी 2 मना दी तो इस सनातन के ऊपर में बहुत बड़ा धब्बा होगा। अभी समय है हमारे पास में एक निर्णायक डेट निकालने का। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप एक मुहिम चलाएं और पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके हर एक व्यक्ति से इस चीज़ का आह्वान कराएं कि आप जो है जितने भी विद्वान ब्राह्मण हैं वो सब लोग एक पटल पे खड़े होकर के एक डेट निश्चित करें कि इस दिन दिवाली मनाएं। मनीष जी, 2 डेट आने से कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है समाज।
बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहा है, मैं बता तो रहा हूँ, इतना भ्रमित हो रहा है कि मेरे अगर अपने परिवार की बात करें तो जब हम सारे लोग परिवार के इकट्ठे होकर के एक दिन एक जगह पे इकट्ठे होकर के दिवाली की पूजन करते हैं तो हमारा पूरे साल का एक दिन का माध्यम होता है जिसमें हम अपने परिवार के हर व्यक्ति से, हर बच्चे से मिलते हैं। अभी क्या हो गया है, क्योंकि परिवार बड़ा है, कुनबा बड़ा है, कुनबा बड़ा है तो कुछ जो है कजन्स जो हैं वो उसको एक तारीख मान रहे हैं, उनके गुरु के अनुसार वो एक तारीख, कुछ जो 31 तारीख मान रहे हैं। तो अब परिवार ही बढ़ गया, परिवार ही बढ़ गया। तो एक पटल पे कैसे खड़े हुए, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 31 को आना, वो कहते हैं 1 को आना। मतलब कि वो एक ऐसी असमंजस की स्थिति है कि घर के अंदर ही विद्रोह की स्थिति पैदा हुई है। तो ये बहुत विकट और भयानक स्थिति है। विधर्मियों का इसके अंदर में बोलबाला होने जा रहा है। तो मेरा समाज, ब्राह्मण समाज, विद्वानों से आग्रह कि इसको एक डेट, कृपया कर करके एक डेट निर्धारित करें और समूचे पूरे विश्व से, है ना, ये जो है घोषणा करें कि इस तारीख को दिवाली मनेगी, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे उज्जैन में हो, चाहे काशी में हो, हर जगह, चाहे हरिद्वार में हो। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है, मथुरा वाले कह रहे हैं हम तो ये मनाएंगे, अयोध्या वाले ये कह रहे हैं हम ये मनाएंगे, हरिद्वार वाले कुछ और कह रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी आयु 50 वर्ष की होने जा रही है और कहना हमने तो कभी सुना नहीं है काशी और उज्जैन। बिल्कुल ठीक, जो उज्जैन और काशी ने कह दिया, जो वहाँ के पंचांग ने कह दिया, वो हमने सर्वमान्य मानते थे। आज ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किन की बातों में हो रहा है, ये समझ से बाहर है। तो मेरा पूरे देश से आग्रह, पूरे समाज से आग्रह कि एक डेट निर्धारित करें। आपने क्या फैसला किया, 31 मनानी है या 1 तारीख को? देखिए, जो देश की सरकारी छुट्टी है वो भी 31 तारीख की घोषणा हुई है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें सोच के लिया होगा। ये सबसे मेरे अपने व्यक्तिगत सोच के अकॉर्डिंग, है ना, मैं किसी उसकी व्यक्तिगत सोच के अकॉर्डिंग, क्योंकि दिवाली जो होती है वो रात की होती है, लक्ष्मी पूजन शाम का होता है, जो घरों में होता है। और जो क्या नाम, हमारा जो अमावस्या की जो रात बैठ रही है, क्योंकि अगले दिन सूर्य अस्त से पहले अमावस्या खत्म हो रही है। अगर सूर्य अस्त के बाद अमावस्या खत्म हो रही होती तो निश्चित तौर पे 1 तारीख को मनाते हैं, बिल्कुल। पर लेकिन क्योंकि हमारी कुल देवी लक्ष्मी है और उनकी अमावस्या की रात जो है वो हमारी 31 तारीख की रात को बैठ रही है, जिस दिन हमारे को लक्ष्मी पूजन करना है ना। तो वो जो है हम इसीलिए 31 तारीख को मना रहे हैं। हाँ, एक थोड़ी सी विकट स्थिति ये हो रखी है क्योंकि मावस पूजने के बाद में, देवताओं के आह्वान के बाद में हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो वो एक थोड़ी विकट समस्या है। परंतु हमने इसको विचार किया क्योंकि बड़ा त्यौहार है और हमारे देव पितर हमारे साथ हैं, उनका आह्वान कर करके हम 31 तारीख को सवेरे और आह्वान हवन वगैरह जो भी करते हैं उसके बाद मावस पूज करके, क्योंकि 3-3.5 महीने से मावस लगी जाएगी, तो हम जो है उसके बाद में अपना लक्ष्मी पूजन 31 तारीख को करना निर्धारित किया। तो ये थे हमारे बीच में मनीष मित्तल जी, जिन्होंने गंभीर विषय उठाया है कि जिसकी वजह से देश बट रहा है, त्योहार 2-2 हो रहे हैं, घर बिखर रहे हैं, घरों में झगड़े हो रहे हैं। वास्तव में हमारे बुद्धिजीवियों को, शंकराचार्यों को एक डेट निकालनी चाहिए ताकि ये असमंजस की स्थिति क्या नाम है खत्म हो सके। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।